एक्चुअली हिस्टोरिकली ये बताया जाता है कि 3 तख्ते इसके इसलिए बनाए गए थे ताकि फैमिली अलग हो, मिनिस्टर्स को अलग रखा जाए और जो कॉमन जो पब्लिक है उसको सेपरेट रखा जाए। पूरी टीम मौजूद थी इनकी, मुगल आर्किटेक्ट्स की, और मुगल जो तब के इंजीनियर्स थे उन्होंने डिफरेंट साइट्स के ऊपर काम किया, इंक्लूडिंग शालीमार गार्डन, इंक्लूडिंग जो लाहौर फोर्ट, और ये जो एक पूरा सेट था, यानी कि आप इसमें स्पेसिफिकली किसी एक को मेंशन नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हनीफ और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, शालीमार गार्डन में मौजूद हूं। वैसे तो पाकिस्तान भर के शहरों को देखा जाए तो तारीखी वहाँ पे बहुत आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लाहौर का नंबर सरे फहरिस्त है। शालीमार गार्डन की भी अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत बनाया गया और अकल जो है वो दंग रह जाती है कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। दौरे जदीद अभी है, लेकिन साबका जो इंजीनियर्स ने जिस तरह इसको बनाया, जिस तरह पत्थर लगाए गए इम्पोर्ट करके, तो उस पर बात करेंगे। सलाहुद्दीन मज़ारी साहब असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी मौजूद हैं। 2 साल के अरसे में यहाँ बहुत काम करवाया गया है। ज़रा भी आपको कचरा कूड़ा करकट नज़र नहीं आएगा और ये ऐसा बाग है कि दुनिया भर में इसको सर्च किया जाता है। यहाँ पे फॉरनर कोई भी पाकिस्तान में आए, लाहौर में आए, तो यहाँ पे विज़िट ना करे ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो वाइट स्टोन, कैमरामैन दिखाए तो मेरे लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, और रेड स्टोन, वाइट जो है वो काबुल से इंपोर्ट किया गया है। इसके अलावा रेड स्टोन देखा जाए तो जयपुर, इंडिया से। तो किस तरह इंजीनियर्स ने काम किया, यहाँ पे रात के औकात में आवाज़ दी जाए, मुख्तलिफ मकामात हैं यहाँ पे, तो आवाज़ जो है वो वापस गूंज के आती है। क्या इसकी तारीख है? मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शालीमार गार्डन इज़ अ हिस्टोरिक साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिस तरह लाहौर फोर्ट है। तो इट्स बिल्ट बाय शाहजहां इन 1642 इन अ सिंगल ईयर। इसके 3 डिफरेंट तख्ते हैं जो टेरेसेस बनाए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज फराह बख्श, सेकंड इज़ फैज़ बख्श, और थर्ड हयात बख्श। सो इट्स यू कैन जस्ट कॉल इट अ पैराडाइज। तो इसको तब पैराडाइज की सूरत में बना, इसको जो तामीर किया गया बाई शाहजहां। और इसके ये फर्स्ट टेरेस जो था दैट वाज फॉर द फैमिली, सेकंड टेरेस फॉर द मिनिस्टर्स जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, दिस इज नोन एज कॉल्ड एज महताबी, और थर्ड टेरेस फॉर द लोकल पीपल। तो अभी कैमरा में दिखाया तो ये दूसरा टेरेस है जहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो फैमिलीज थी, यहाँ जिनके मेहमान थे वो ठहरते थे। इसकी क्या हिस्ट्री है? 3 तख्त बनाने का मकसद क्या था यहाँ पे? एक्चुअली हिस्टोरिकली ये बताया जाता है कि 3 तख्ते इसके इसलिए बनाए गए थे ताकि फैमिली अलग हो, मिनिस्टर्स को अलग रखा जाए और जो कॉमन जो पब्लिक है उसको सेपरेट रखा जाए। एक तो ये बताया जाता है हिस्टोरिकल, दूसरा ये था कि फैमिली को ताकि वो ना देख सकें जो मिनिस्टर्स हैं, तो इस एक्चुअली कंसेप्ट के सबको सेपरेट रखा जाए। दीज आर दी सम थिंग्स। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि ये जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं इनकी वर्किंग के लिए कि पानी ऊपर से नीचे किस स्पीड से आए, फिर नीचे से सेकंड थर्ड टेरेस पे किस तरह जाए, तो ये हिस्टोरिकली बताया जाता है कि इस बेसिस के ऊपर इसके 3 तख्ते बताए गए। ये फाउंटेन जो है उसी दौर के लगे हुए हैं, बादशाह जो है शाहजहां के दौर के, और अपनी असल हालत में जो है मौजूद हैं। और वर्ल्ड सिटी की तरफ से जो काम करवाया गया 2 साल में ज़्यादा था। इसकी कंडीशन ये थी कि यहाँ पे जो है नशा करने वाले यहाँ पे देखे जाते थे, लेकिन वर्ल्ड सिटी ने इसको आके सफाया किया, उनका खात्मा किया, और डेली बेसिस पे जितना यहाँ पे काम होता है सफाई के हवाले से वो नज़र आ रहा है। और सुबह के औकात में अगर यहाँ पे आके देखा जाए तो इन्वायरमेंट और माहौल इतना खूबसूरत है, और बड़ी यहाँ पे बड़ी एक रेशो है शहरियों की जो यहाँ पे विज़िट करती हैं। सबसे ज़्यादा क्या तादाद है, यानी कि ईद के मौके पे या कब सबसे ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया? आप अगर मुझसे पूछते हैं तो ईद हो गई, जिस तरह 14 अगस्त, जिस तरह हमने कोई इवेंट हो, किस फेस्टिवल हो, लाइक हमने मेला चरागां करवाया था, तो उसके दौरान हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। नॉर्मली इट्स ऑल अबाउट द सीज़न, बिकॉज नाउ इट्स द टूरिज़म सीज़न, तो अब नंबर ऑफ विजिटर्स हर साइट पे बढ़ते हैं। तो इस वीकेंड के ऊपर मोर देन 9000 यहाँ पर विजिटर थे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो ये विंटर्स ने आना है, सर्दियों ने आना है, तो ये जो नंबर ऑफ़ विजिटर्स है इसने इंक्रीज़ करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और मैडम सीएम के इंस्ट्रक्शंस के तहत उनकी स्पेशल काविशों से हमने यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐड की हैं। डिफरेंट किस्म गोल्फ कार्ट्स ले आए हैं, यहाँ पर क्लीनिंग के मशीन्स ले आए हैं, यहाँ पर हमने बेंचेस प्लेस किए हैं, टूरिज़म को किस तरह प्रमोट किया है, उसके तहत यहाँ पर बहुत से ज़्यादा फैमिलीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, इंजीनियर्स जो तब के थे, बंदे की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि वो कहाँ से वो भी इंपोर्ट किए थे, वो कौन बंदा था जिसने बनाया। उसके अलावा अभी तक समझ नहीं आती कि किस तरह आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो वो कौन, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइएगा। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तब का बना हुआ है और इसके ऊपर सिर्फ ये नहीं था, एक पूरी टीम मौजूद थी।
इनकी मुगल्स आर्किटेक्ट्स की और मुग़ल जो तब के इंजीनियर्स थे, उन्होंने डिफरेंट साइट्स के ऊपर काम किया, इंक्लूडिंग शालीमार गार्डन, इंक्लूडिंग जो लाहौर फोर्ट, और ये जो एक पूरा सेट था, यानी कि आप इसमें स्पेसिफिकली किसी एक को मेंशन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, सलाउद्दीन मज़ारी साहब मौजूद थे, असिस्टेंट डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि क्या इसकी तारीख़ है, क्या हिस्ट्री है, और इसको तकरीबन इस इतने बड़े कई एकड़ पर मुहित बाग को सिर्फ 1 साल में कंप्लीट किया गया था, और बड़ी टीमों ने इसमें काम किया, और किस तरह अब पत्थर या यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला सामान इंपोर्ट किया गया था। यही इसकी तारीख़ी हैसियत है, जिस वजह से दुनिया भर में इस बाग को सर्च किया जाता है और फॉरनर बड़ी तादाद में आके यहाँ का विज़िट करते हैं। जी।